वैसे तो सभी रत्नों में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अच्छा बुरा असर रहता है, लेकिन एक स्त्री के लिए हीरा सबसे बढ़िया रत्न है। और खास तौर से यदि एक स्त्री उसको नाक में पहनती है। बस वो है कौन? कल बोले वो शंकर भगवान का की तपस्या कर रहा है 800 ईयर्स से प्रेत योनि में। सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है, सब कुछ अगर होना ही है तो फिर कर्म का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारा प्रारब्ध क्या है, इस जन्म में हमारी लाइफ कैसे होने वाली है, हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, कौन सी देवता का पूजन करना चाहिए, कौन हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कैसे स्टोन्स पहनने चाहिए, ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। आज हमारे गेस्ट इसके बारे में डिटेल से हमें बताएंगे। ही हैज़ स्पेशलाइज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी, जो कि कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड में बहुत ही सटीक उनकी भविष्यवाणी होती है। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स कॉन्वर्स विथ मिस्टर प्रभात खरे। Namaste sir, welcome नमस्कार। to Thoughtful Conversations and before we start conversing, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि how are you sir? How are you doing? I'm doing very nice. And how is 2025 going to be For everyone? it's not good, at least for 2025. From particularly in the first half of the year, that is up to June. ऐसा आप कैसे प्रिडिक्ट करें? क्योंकि नॉर्मली सारे लोग ऐसे ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ, ये अभी जो पीरियड है ये मंगल is the year of Mars, ऐसे कुछ कहा जा रहा है। मंगल का वक्री होना वो थोड़ा सा दिया है। अभी देखिए अपन अपनी कंट्री की बात करें तो थोड़ा एजिटेशन बढ़ा है। ओके, अग्रेशन इन व्हाट सेंस? पिछले 100 साल का इतिहास देखें एस्ट्रोलॉजिकली, जब जब शनि मंगल राहु एक साथ हुए हैं तो जाति हिंसा, लड़ाई झगड़े, पॉलिटिकल वार, ये सब बढ़ गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी ऐसा ही था। इंडिया चाइना हुआ है उस समय भी ऐसा ही था, शनि मंगल का इफेक्ट। और अभी भी है, तो ये बढ़ेगा अभी। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड इन जनरल? नॉट एट ऑल गुड। ओके, ये तो ये कहाँ ज्यादा होगा? जो सेंसिटिव एरिया है, जहाँ सेंसिटिव एरिया है। तो कुछ ऐसा वे आउट हो सकता है कि हम अपन तो क्या है, अपने से भी बहुत ज्यादा शार्प इंट्यूशन वाले लोग हैं जो इस फील्ड में है, और दे आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द हाई पॉलिटिकल लीडर्स। दे गिव द एडवाइस। जैसे एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है इन पॉलिटिकल अफेयर्स? पॉलिटिकल नासा में है। नासा में जितने स्पेसशिप लॉन्च होते हैं या सैटेलाइट लॉन्च की जाते हैं, उसके कैलकुलेशन के लिए वहां उन लोगों ने साउथ इंडियन साइंटिस्ट जो हैं, उसके अलावा एक रखा है एस्ट्रोलॉजर। नासा में है, यूएसए? नासा में। और इंडिया में तो डेफिनेटली इंडिया में करते होंगे, अपन बता, यानी लोग बता नहीं रहे हैं, लेकिन नासा ओपनली बोलता है कि हम जो जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उसके पहले हम, ठीक है हमारे साइंटिस्ट बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजिकल भी एक फिनिशिंग टच देते हैं। कैलकुलेशन करके निकलवाते हैं कि किस समय में ऐसा तो नहीं भाई कहीं ऊपर गया और फट गया, कुछ नहीं। सही, इन जनरल आजकल देखा जाता है लोगों में एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारा डाउट रहता है कि फेक है, दकियानुसी है और ये सब बोला जाता है। और अभी बढ़ गया है ये। तो क्या एस्ट्रोलॉजी फेक तो नहीं हो सकता? लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, और ये उनके लिए कैसे एस्ट्रोलॉजी, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? एक नॉर्मल जो इंसान है, कॉमन पर्सन, अगर अपनी भविष्य भूत जो भी वर्तमान है उसका ऐसा सब है, जान ले, बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजी कैसे एक इंसान को हेल्प कर सकता है? प्लस इस डाउट को कैसे आप डिस्पेल करेंगे जो उनके एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों के अंदर? देखिए ऐसा है, जैसे किसी के अपन हॉरोस्कोप लिए उसमें अच्छा बुरा सब दिखेगा। अब जैसे उसके मान लो इफ ही इज ए 29 ईयर ओल्ड बॉय, उसके में दिख रहा है कि 32 की आयु में he'll get a very good switch over to some very good company. तो उसकी जो खुशी है वो तो आज से शुरू होगी। हाँ, बस 2 साल की बात है, उसके बाद तो मैं बहुत अच्छी कंपनी पा जाऊंगा एंड यू विल गेट इट। वैसे ही यदि किसी का खराब समय आ रहा है और वो दिख जाता है एकदम, बल्कि खराब समय जो है ना वो ज्यादा पावरफुली दिखता है।
ओके। तो हॉरोस्कोप डरावना यदि जैसे भी है। किसी को बता दिए कि भाई तुम्हारा ये खराब समय है, या तो एक्सीडेंट या घरेलू हिंसा जो भी है वो होने वाला है, तो वो ठीक है, 1-2 मिनट के लिए तो उसको दुख होगा, बट ही विल बी मेंटली प्रिपेयर, वो प्रिपेयर रहेगा उसको सहने के लिए। एस्ट्रोलॉजी इतने हद तक हेल्प करता है, इतना करता है। तो इसे एज अ फेक साइंस ना समझा जाए, नहीं, ये तो इसको अपन- सीरियसली लिया जाए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब नासा ले रही है और हाँ, इंटरनेशनली भी लोग इस बिल्कुल। चीज का सहारा ले रहे हैं, बिल्कुल। और ये तो हमारा एंशियंट साइंस है, यस। तो इसको अभी सीरियसली। पूरे वर्ल्ड में आप खोजेंगी तो जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल सिद्धांत हैं वो सिर्फ अपने देश के, बाकी जगह सब इम्परफेक्शन है, कोई परफेक्ट नहीं है उधर। सर, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि पराशर हो गया, भृगु नाड़ी हो गई, केपी एस्ट्रोलॉजी हो गई, लाल किताब हो गई, तो आपको क्या लगता है कि आर ऑल दीज लाइक रियल वन, कौन सा बेस्ट है? यस, सब अपने आप में पूर्ण है। ओके। लेकिन होता क्या है, जैसे पराशर को लें, उसमें एक उनने बोल दिया भाई जब शुक्र सूर्य बुध एक साथ हैं ये पर्टिकुलर इवेंट होगी, तो ठीक है, तो देखते हैं कई बार नहीं होती, राइट। तो उसमें क्या है, वो है ना, वो सिद्धांत उसके पूरे पढ़ना पड़ेंगे, उनके एक ही कॉम्बिनेशन में फिर उसकी काट है। नहीं, यदि उससे 12वें में राहु होगा तो ये जो योग है ये कैंसिल हो जाएगा, या एक बहुत खराब कॉम्बिनेशन है लेकिन उसके सामने में गुरु है तो वो खराब कॉम्बिनेशन उल्टा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कोई याद नहीं करता, 1-2 लाइन पढ़े, अरे ऐसा होता है, ठीक है बोलेंगे, संयोग से 2 लोग का सही निकल गया तो उसके दिमाग जम गया ये कॉम्बिनेशन सही है, तीसरे में गलत हो जाता है। तो जो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेगा, उसकी रीडिंग सही आएगी। फिर इसमें सबसे ज्यादा काम करता है इंट्यूशन। जैसे डॉक्टर है, वो किसी का नब्ज पकड़ेगा और उसको लगता है नब्ज से, करते करते बोलेगा नहीं इसको तो जॉन्डिस है, जॉन्डिस का पल्स रेट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो बोल देता है, वो इंट्यूशन है, डायग्नोसिस कर रहा है लेकिन इंट्यूशन से बोल दिया, वो सही हो गया। वैसे ही हॉरोस्कोप सामने है, लेकिन कुछ चीजें जैसे वो बात करते करते अचानक वो कुछ ऐसी चीज बोलता है जिसका हॉरोस्कोप से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हर एक आदमी के जो इंट्यूशन वाले हैं उनके यहाँ उनके ब्रेन में इंट्यूशन वर्क करने के लिए, उसको ट्रिगर करने के लिए अलग अलग मेथड होती हैं, जो आदमी जो एस्ट्रोलॉजर है अपने अपने हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। कोई है वो देखते देखते अचानक सही बोल देगा, कुछ है वो थोड़ी देर तक देखते रहेगा, फिर सोचते रहेगा फिर बोलेगा। तो जो इंट्यूशन है वर्क कैसे कर रहा है सबका अलग अलग है। तो इसमें लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस भी लगती है, बहुत सारी कुंडलियों का एक प्रैक्टिकल होता है। हाँ वो है, उसके बाद ही वो तो लगेगा। इसके काट निकाले हैं कृष्ण मूर्ति ने। सर आप, मैंने सुना है आप केपी एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। ओके। केवल हॉररी वो बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें एक्यूरेट टाइम निकालना बहुत कठिन है। उनने मेथड दी है, बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने की, वो तो मंथ तक निकालने की दी है, आता भी है, लेकिन वो बहुत लेंदी है। अपन जैसे प्रोफेशनल हैं तो हम क्यों जाएं इतने ज्यादा कि उसमें 4 आदमी जो बैठे हैं उनको छोड़ के एक आदमी को ही हम पूरा वर्क करें। हमारे पास दूसरी मेथड है, उससे हम सटासट दे। तो फिर आपकी जो एक्यूरेसी है ना, बिल्कुल एकदम, इसीलिए अपन केवल ना हॉररी लेते हैं बस केपी का। जैसे आपने बोला मेरे ट्रांसफर कब है, तो फिर आप एक नंबर बोलेंगे विदिन 249। ओके, उसका कैलकुलेशन प्रश्न कुंडली में भी आता है। हाँ वही हॉररी मतलब प्रश्न कुंडली। तो उसमें कैलकुलेट करके, लेकिन केपी क्या करता है, केपी 8-9 जगह से उसको क्रॉस चेक करेगा और हर बार सेम आंसर आएगा तो उसको फाइनल करके बोलता है बोलो उसको। पहले रूलिंग प्लेनेट लेगा, लग्न लॉर्ड, लग्न स्टार लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड एंड डे लॉर्ड। इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो बार बार रिपीट हो रहा है पांचों में, उनके ही अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में वो इवेंट फ्रुक्टिफाई होगी। सर आपने ये मून स्टार लॉर्ड और ये सब बताइए, ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा? हाँ, नक्षत्र चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका लॉर्ड कौन सा है। मान लो भाई जैसे कृतिका है, कृतिका इज गवर्न बाय सूर्य, ओके, तो फिर वो सूर्य उसका लॉर्ड हुआ। अच्छा, इस टाइप से। जैसे कई लोग है, बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन रहता है कि सर हमने एक मूर्ति चोरी की है, अभी फरारी काट रहे, भाग गए हम लोग, बताइए हमको जेल होगी क्या? ओह माय गॉड। तो वो कोई नहीं बता सकता है, वो सिर्फ केपी में आता है। And that can be predicted. हाँ, अपन बहुत लोग को निकाले।
तो बिफोर गोइंग टू अ एस्ट्रोलॉजर, एक नॉर्मल पर्सन को क्या चीज देखना चाहिए कि एक ज्योतिषी में क्या गुण हो और उसकी एक्यूरेसी की भाई ये सही पास्ट रिकॉर्ड। पास्ट रिकॉर्ड। लेकिन बहुत सारे लोग क्लेम करते कि हमने ये किया वो किया, नहीं बहुत तो कुछ ठीक होता है, है। तो उसमें फिर हाँ उसमें फिर पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट लाइक पास्ट इवेंट इन द सेंस कि द एस्ट्रोलॉजर ही आपके पास्ट इवेंट के बारे में बताएंगे। 2-3 इवेंट पूछेंगे। ओके, मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजर के पास्ट रिकॉर्ड को हमें चेक करना है आपने जो अब जैसे अपने पास कुछ ऐसे लोगों का है प्रेडिक्शन दिए थे तो अपने को याद है, हाँ इन लोग का बहुत ज्यादा एक्यूरेट है वो। तो यानी जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर लड़की, तो उसका देखा, उस बोली सर मेरा मैरिज नहीं हो रही है। मैं कहा तुम इतनी सुंदर कैसे नहीं हो रही? बोले कारण ये है कि मेरे माँ बाप बहुत एज हो गई है, मेरे भाई हैं वो लापरवाह हैं। तो मैं कहा नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, यदि आपके लक में है तो होगी मैरिज। तो उसकी मैरिज निकली, उसमें हो गई मैरिज उसकी उसी टाइम पे। ओके, लव मैरिज हुई। तो क्या तो मतलब, वो नहीं बहुत क्लासिक इवेंट हुई उसकी। वो लव मैरिज की, एक बस उसकी ओनर थे, बस का ओनर था वो, उससे दिन भर वो गिटार बजाया और थोड़े दिन बाद मारपीट। तो फिर ये बोली, फिर आई वो बोली सर उसको तो मैं डाइवोर्स दे रही हूँ। तो मेरा सेकंड मैरिज कब होगी वो निकालिए। वो निकाला, वो भी हो गई। तो जो सेकंड वाला हुआ उससे भी खराब। माय गुडनेस। फिर वो मामला नहीं, इसको तुम छोड़ दो, तुम्हारा भी एक और होने का है मैरिज। उससे छोटा, करीब 6-7 साल छोटा, वो स्टूडेंट था वो, उसको लेके आई, बोली मैं इससे शादी करूंगी। मैं तुम तो कमाई भी नहीं भाई, तुम कितने साल के? बोले मैं 21 साल का। क्या करोगे? बोले मैं PSC फेस करूंगा। तो मैं कहा हो जाएगा तुम्हारा? बोले मैं सर स्टूडियस हूँ, मैं पढ़ दूंगा, मैं कर दूंगा, सब हो जाएगा। ठीक है, मैरिज हो गई, उसका PSC में सिलेक्शन हो गया, अभी वो CEO है कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड दे आर हैप्पीली मैरिड। यस, इसके साथ प्लीजेंट मैरिड लाइफ है उसकी। तो जैसे कि आपने प्रेडिक्ट किया होगा कि फर्स्ट मैरिज अच्छा नहीं होगा, सेकंड, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसको अवॉइड किया जाए? अवॉइड किया जा सकता है, वो अपन लोग के हाथ में नहीं है, जो होना है वो होगा। तो मेरे क्या है, देखिए ना, हर एक यानी एस्ट्रोलॉजी में भी इतने लोग सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो परफेक्शन में पहुंच पाते हैं। वो है ना, ऊपर कोई ऐसी पावर है जो अलाउ ही नहीं करती। यदि वो जो वे ऑफ लिविंग है वो यदि सही है तो ही वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इससे एक सवाल आता है सर कि अगर सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है, सब कुछ अगर होना ही है, तो फिर कर्म का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हाँ, कर्म का वही जो अपन बात की कि सब चीज तो पहले से निश्चित है। ये मान के चलिए जो टाइम का फ्लो है ना, अभी तो इन लोगों ने प्रूव कर दिया फिजिक्स में कि टाइम इज ए मैटर। उसको यदि कोई मशीन बनी आगे चल के तो उसको एक्सट्रैक्ट करके एक बीकर में निकाल सकते हैं, ग्लास में निकल आएगा टाइम। हाँ भाई ये इतना, ये 1 आउंस है, 1 पाव है, ये टाइम है। तो जो टाइम का फ्लो है उसकी अपनी खुद की बहुत पिक्यूलियर क्वालिटीज हैं। जैसे उसमें सब चीज रिकॉर्ड है। अपने यहाँ बोलते हैं 84 लाख योनि को आदमी पार कर ले तो उसकी मुक्ति होती है, भगवान के चरणों में विलीन हो जाएगा। तो जो 84 लाख योनि मतलब क्या हुआ, वो समय के फ्लो में 84 लाख योनियां जमी हुई, उसमें 1 by 1 व्यक्ति उसमें एंट्री ले रहे हैं, फिर दूसरे में जा रहे हैं, फिर तीसरे में जा रहे हैं, ऐसा है। तो सब चीज पहले से निश्चित है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने कर्म से बनाएंगे, कुछ भी नहीं। तो फिर तो कर्म का कोई वैल्यू नहीं। अगर सर मुझे इससे एक प्रश्न आता है कि आपने किसी का प्रेडिक्शन कर दिया कि ये लाइफ में एक फलाना ऑफिसर बनेगा, बहुत अच्छा होगा, और सामने वाले बच्चे ने सुन लिया तो मुझे तो करना है, बनना ही है, तो क्या वो पढ़ाई ना करे तो भी वो बन जाएगा? वो 10 मिनट के लिए सोचेगा, नहीं पढ़ते यार, अपने को तो मिलना है, ये सब बता रहे हैं ये। हाँ। वो 10 मिनट बाद फिर उसके दिमाग में कांटा घूमेगा, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, और फिर पढ़ेगा। अच्छा, मतलब ये दैट इज इन हिज डेस्टिनी। तो वो उसको है ना, जो है ना, सीधी सी बात है। जैसे अपन एंटर द ड्रैगन पिक्चर देखे हैं, तो उसमें जब ब्रूस ली मारता है विलेन को, हर बार अपन को एक ही सीन दिखेगा ना जी, कितने बार भी पिक्चर देखो एक ही सीन, लेकिन वो एक ही सीन दिखेगा क्योंकि वो उस कैसेट में है। लेकिन मुझे लगता है कंप्लेसेंसी ज्यादा हो जाएगी, कंप्लेसेंट हो जाएंगे बच्चे की। कुछ लोग तो वैसे ही माइंडसेट में होगा ना, वो तो होगा उसमें उसके है ना, उसकी डेस्टिनी में है कि वो 10 जगह ऐसा घूमेगा,
उससे टेंशन होगा, लेकिन बाद में सोचेगा नहीं पढ़ाई तो करना पड़ेगा और पास हो जाएगा। ऐसा है। हाँ, ओके, तो इसका मतलब है कि प्रिडिक्शन इज अपनी जगह पे है। प्रिडिक्शन के टाइम में जो नेगेटिव जो कुछ आते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ चैलेंजिंग होने वाला है, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है या उसके लिए कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं? वही घूम फिर के बात वही आती कि सब चीज जब प्रीडिस्टाइंड है तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो हाँ, जो उपाय जो दिए है ना भाई, ये तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ना कि सब चीज प्रीडिस्टाइंड है। वो किसको फॉलो कर रहा है? महर्षि रमन की थ्योरी को, कि एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइंड, नथिंग इज इन आवर हैंड, ओनली वन थिंग इज लेफ्ट व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय डेस्टिनी, दैट इज फ्री विल। फ्री विल, यानी अपना मन, अपन 10 तरह की चीज सोचेंगे कि भाई हम यूरोपियन कंट्री घूमने जाएंगे, फिर उसके बाद हम एक बड़ा विला खरीदेंगे, लेकिन जो होना है वही होना है। सोचने से क्या होता है? क्योंकि सोचना जो है वो फ्री है, वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है प्लैनेट्स का। ये तो बहुत ही स्कैरी है, लेकिन जैसे सर बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाते हैं तो वो कुछ स्टोन्स रिकमेंड करते हैं, मंत्रा चैंटिंग की, आप मंत्रा चैंटिंग करिए, तो ये क्या मंत्रा चैंटिंग में तो है, ये चीजों को बदल देता है? यस, उसमें पावर है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत का काम है। वो इतना, इट्स नॉट दैट इजी कि अपन बोले 10 दिन करोगे रिजल्ट नहीं। इसे एक निरंतर उसमें जैसे एक तिब्बतन मॉन्क हुए हैं, ही इज द ओनली वन हु क्लाइम्ड द माउंट कैलाश। ओके, माउंट कैलाश पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, कैलाश पर्वत पे, लेकिन मिलारेपा करके हैं, मिलारेपा वो चढ़े थे, 2 बार चढ़े हैं। तो उनने भी कमेंट किया था, उनकी बुक है उसमें उन्होंने मेंशन किया है, महर्षि रमन ने किया है, कि जैसे अपन लोग सोचते हैं विचार, तो 2 विचार के बीच में एक गैप होता है। अपना लगातार बिल्कुल चिपके हुए विचार नहीं निकलते हैं, ये सेंट्स हैं जो पुराने एंसेस्टर्स हम लोग बोलते हैं। तो जो 2 विचारों के बीच गैप है, वहां टाइम एंड स्पेस नहीं होता है। द फ्लो ऑफ टाइम इज 0, 2 विचारों के बीच का गैप है। अच्छा, तो उस जगह में यदि समझाने के लिए, यदि कोई व्यक्ति 12 बजे के करीब जाता है, तो वो जब तक वो 2 विचारों के गैप में रहेगा तब तक 12 ही बजा रहेगा, चाहे वो 1 करोड़ साल तक रहे, क्योंकि वहां समय तो है नहीं ना। लेकिन ये फिजिकली तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ हैं ऐसे बहुत पावरफुल लोग, भगवान लोग, वो तो उसका उपयोग करते हैं। उसके बीच में जाके जहां उनको जाना है भाई, कि 1 करोड़ साल आगे, लाइट ईयर्स आगे निकल गए या पीछे निकल गए, वो उस जगह का महत्व है। वहां जाके जो मन्नत करेगा उससे वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। तो उसकी मेथड भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो थियरी, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस बीच में गए, कुछ सोचे तो सम्मोहिनी हो जाती है, वशीकरण। वाह तो इसका मतलब मंत्र चैंटिंग में पावर है। मंत्र चैंटिंग में है। कोई भी पर्सन अगर उसको शिद्दत से करे तो वो, क्या हुआ, मैं गया था अंबिकापुर, वहां जो नाथ बाबू थे, तो उनसे मिला, तो उनने कुछ इवेंट्स मेरी ऐसी बताई जो किसी को पता नहीं था। जो आपके गुरु थे? नहीं, हाँ, उनने कमला की दीक्षा दी। ओके, तो मैं बोला मेरे को ये कैसे बता दिया, आप मेरे को सिखाइए। तो बोले तुम हर चीज को लॉजिक में लेते हो, चलो ठीक है, एक हम मंत्र देना, उसको तुम पूरा 1.25 लाख करो। तो मैं कहा मैं तो अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा टूरिंग जॉब है, तो मैं कैसे करूंगा। बोले वो आप जैसे ट्रेन में हो तो ऊपर लेट के करना, जिससे गैप ना हो। मींस कि आपको कोई भगवान के सामने दिए जला के ऐसा कुछ नहीं करना है। बोले ये आप करोगे, जिस दिन 1.25 लाख होगा उस दिन मेरे पास फिर से आइए, मैं फिर बात करूंगा। तो वो जिस दिन पूरा हुआ है, उस दिन सामने की दीवार से 6 फीट चौड़ा और 7-8 फीट लंबा एक सिर निकला दीवार से। वो नाक को, अपनी खुद की नाक को ऐसा देखा, ऐसा सिर लाया, गायब हो गया। इट वॉज फॉर अबाउट 3 सेकेंड्स, 2 और 3 सेकेंड्स। आपने वो देखा? तो नीचे जो ऊपर ट्यूबलाइट थी, तो नीचे उसकी शेडो पड़ रही थी, मतलब वो भ्रम नहीं था, यानी हेलुसिनेशन नहीं था, क्योंकि वो है उस पर ट्यूबलाइट के ऊपर रोशनी, नीचे उसकी शेडो पड़ रही है, सब कुछ बिल्कुल लाइव। अच्छा, उसको देखने के बाद डर नहीं लगा। इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट फीलिंग, जस्ट लाइक सम फ्रेंड हैज कम, बहुत पुराना कोई दोस्त है वो मिल गया, इस टाइप की फीलिंग आई। आप डरे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को लग रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं नाथ बाबू को बताया, मैं कहा अंकल ऐसा सा दिखा था, तो बोले बस मैं वही सुनना चाह रहा था
क्योंकि जो तुमको दिखा है मेरे को मालूम है वो कौन है, बताऊंगा। लेकिन बोले अब तो मैंने मंत्र सिद्धि की ताकत है तो तुम कल नहा के आना, तुमको मैं कमला की दीक्षा दूंगा। अच्छा, तो ठीक है। मैं कहा वो है कौन? कल बोले वो शंकर भगवान का की तपस्या कर रहा है 800 ईयर्स से प्रेत योनि में। ओह माय बहुत पावरफुल है। और 800 इयर्स से। हाँ, प्रेत योनि में। और आपने उसको देखा है तो उसने भी आपको देख लिया, तो कभी कोई जरूरत होगी तो वो हेल्प करेगा। ओह, लेकिन रेलवे टिकट रिजर्वेशन नहीं हो रहा, फ्लाइट टिकट नहीं हो रहा, उसको बोल रहे हैं नहीं, नॉर्मल चीजों के बहुत लिए। अर्जेंसी में, बहुत डेंजरस सिचुएशन में ही विल कम एंड विल सेव यू। तो ही स्टिल विद यू? हाँ, तो मैं उनसे पूछा, बोले वो पता नहीं चलेगा, लेकिन बोले जब बहुत डायर स्ट्रेट में है, बहुत यानी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, तो फिर आपको हेल्प करेंगे वो। तो आप अभी भी 2 बार मेरे को कर चुके हैं। हाँ, आपने अपनी Very माता dangerous जी का situation. बताया था कि एक मदर बार। का, और एक बार वो मैं जीजा जी के कारण मैं फंस गया था। ओके। उनके ने कुछ लोगों से पैसे लिए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो वो ओह लोग मेरे को बोल रहे थे कि पे करो, नहीं तो हम खत्म कर देंगे। तो उस समय उन्होंने हेल्प की थी मेरे को। माय गॉड। तो आप बिलीव करते हैं कि अभी भी वो आपके साथ है? हाँ तो इसके लिए क्या मतलब वो आपके साथ हमेशा रहे, उसके लिए आप कुछ पर्टिकुलर हाँ, वो बोले थे chanting कि इनका वगैरह करते रहना हमेशा। तो यू स्टिल डू इट? यस। ओके, तो ये तो पावर वैसा गार्जियन कोई मिल जाए कौन छोड़ेगा? नहीं। ऑब्वियसली। और यू आर लकी कि आपको वो मिले। और मुझे लगता है तभी आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज हुई और एस्ट्रोलॉजी में बहुत आपने नहीं, मैं तो एस्ट्रोलॉजी एज अ वो फील्ड आप कब एंटर किए? वो तो अपन 11th में थे, तब से तभी चल से रहा। आप? हाँ, ओके। बचपन से था शौक, लेकिन उस समय फिर गाइडलाइन मिलना शुरू हुई थी। फिर फॉर्मल एजुकेशन लिया आपने इसका? हाँ, वहाँ मैं astrology? उनसे लिया था, आरजी राव, ओके। बेंगलोर। ओह पहले करस्पॉन्डेंस कोर्स लिए, फिर वो बोले प्रैक्टिकल कोचिंग के लिए आपको आना पड़ेगा, तो 1.5 महीना उनके पास रहा बेंगलोर में। जब एकदम परफेक्शन आ गया, बोले अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ आप करो, बिलासपुर में शुरू करो। आजकल एवरी अदर पॉडकास्ट में हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं एज अ गेस्ट, तो कभी कभार बोलते हैं कि कुछ स्विच वर्ड्स यूज करो, कॉन्वलेक्सा, प्रोसो प्यारे, या कुछ इस बहुत टाइप का है, बीज मंत्र है ना, तो क्रीम है, cream लेकिन है। स्विच वर्ड्स जो कि फॉरेन वर्ड्स है, मतलब इसमें भी उसका तो कुछ नहीं पावर होगा। है या ये है ना, गिमिक नहीं, है? अपने जो बीज मंत्र हैं, ये जो है, ये तो पावर और स्टोर है। बीज मंत्र का जो आप चैंटिंग है, करेंगे क्लेम है, जी। जी सर, तो वो तो विदाउट एनी दीक्षा तो आप नहीं कर सकते, खुद ब खुद नहीं, नहीं कर आजकल तो सकते? क्या है, बुक्स ही सबसे बढ़िया गुरु हैं, क्योंकि मिलते कहाँ हैं गुरु। तो जैसे वो बुक है ना, बहुत अच्छी रहती है, बुक में पूरा गाइडलाइन मिल जाती है। तो एनीवन कैन स्टार्ट, Anyone can क्योंकि start. लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय की भी अगर आप चैंटिंग करते तो विदाउट गुरु दीक्षा आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो Is मिल that गया तो true? अच्छा, नहीं तो एक व्यक्ति जो विदाउट एनी अनक्वेश्चनिंग फेथ, विद इन अनक्वेश्चनिंग फेथ, 100% श्योरिटी के साथ करके, नहीं ये तो है, ये एग्जिस्टेंस इनका है और मैं करूंगा, तो Okay. उसमें आ जाता रिजल्ट। हाँ, ये है कि इतना इजी भी नहीं है भाई, 1.25 लाख करते हैं तो 25 लाख 50 लाख, उसमें फिर वो एक्ट क्या है, जो भी ऐसे जो मंत्र होते हैं ना, ये ब्रेन के कहीं गहरे कोई ऐसा सेंटर है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उससे फिर वो सब परिस्थितियां बनती हैं। अब जैसे अपन कमला कर रहे हैं, कमला क्या देगी? सिर्फ पैसा। वो बोलेंगे उसको भाई हमारा कानूनी उलझन ठीक करो, वो नहीं कर पाएगी। हम बीमार हैं, ठीक करो, वो नहीं कर पाएगी। वो सारे केवल पैसा, भगवान का एक सबका अलग अलग अलग। तो आपको क्यों लगता है कि आपको कमला की दीक्षा मिली? नहीं, वो हाँ, तो उससे बात तो वो रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, उस समय तो अपन फाइनेंशियल स्कैर्सिटी में थे। ओके। उसके बाद दूर हो गई एकदम। तो ये है कि चमत्कार ढंग से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम मंत्र कर रहे हैं, उसके बाद तकिया के नीचे से सोने की अशर्फियां निकल, बट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती परिस्थितियां बनी। हाँ। और जहां पर हम सोच रहे थे कुछ नहीं आएगा, उसमें बहुत आ गया। सर आपने, मैंने देखा आपने स्टोन्स वगैरह भी पहने हुए हैं, तो पन्ना है, ये माणिक भी है, पुखराज। ये भी इफेक्टिव आपने दोनों उंगलियों में पहना हाँ, हुआ ये है। तो नकली है, ये है। तो ये क्या, ये भी हेल्प करते हैं हाँ, स्टोन्स बस ये वगैरह? है ना, इनका एविडेंस नहीं है कि ये हेल्प कर रहे हैं। ओके, लेकिन आता है, लेकिन ये आता है क्या सबसे पहले तो आपका डिसीजन पावर ठीक करेगा, ओके। प्रूडेंस बढ़ाएगा, दूरदर्शिता। ओके, तो सब हर कोई तो इन जनरल पत्थर नहीं पहन सकते, स्टोन्स नहीं पहन सकते, पहन सबका सकते हैं, एक, तो कुछ रत्न ऐसे हैं जो कोई भी जैसे पहने अच्छा किसी ही ने करेगा। नीलम पहन लिया और मैंने नीलम सुना रिस्की केस है। हो गया, इस रिस्की टाइप है का रिस्की होता है। कारण क्या है, वो डिसीजन पावर को तुरंत अफेक्ट करता है।
इंस्टेंटली विद इन 24 आवर्स। ओके। कहीं कोई गलत डिसीजन हुआ या कार ड्राइव करते समय गलत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा होता है। ओके सर, न्यूमरोलॉजी का भी कुछ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में कुछ आता नहीं, मैं बहुत ट्राई किया लेकिन हमेशा इट वेंट फेल्योर, आता ही नहीं उसमें। न्यूमरोलॉजी आप इसको सिरे से नकार रहे हैं? कन्विंसिंग नहीं है वो। जैसे कि बहुत सारे लोशु ग्रिड्स वगैरह बनाते हैं कि हाँ बहुत सारे जैपनीज मेथड में भी हैं, बहुत सारी हैं, चाइनीज मेथड में भी है न्यूमरोलॉजी का। कहाँ रिजल्ट? सो यू आर नॉट पर्सनली बिलीविंग इन दैट? क्योंकि बहुत सारे अभी न्यूमरोलॉजिस्ट भी आप अगर देखें तो सोशल मीडिया में छाए हुए हैं कि नंबर 1 वाले, नंबर 2 वाले। हाँ, एक है टैरोट कार्ड, एक है न्यूमरोलॉजी। ये दोनों बहुत ज्यादा क्रेज है। कारण केवल एक है कि जो सीखने की कोशिश किया, सीखा है, वो इजी लगता है। ओके। और जो सुनने वाला है उसमें लच्छेदार लैंग्वेज है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? 0, कुछ भी नहीं है उसमें। कहाँ आती है रीडिंग? है ही नहीं उसमें, रीडिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फेलियर है। अगर आपके लाइफ में कहा जाता है कि अगर नंबर 5 मिसिंग है तो आप प्लांट्स लगाइए, उस टाइप का भी कुछ रिकमेंडेशंस होता है। हो गया, संयोग से हो गया तो हो गया, अदरवाइज कोई चांस नहीं। सर, ये कंसल्टेशन के लिए नॉर्मली हर लोग तो नहीं जा सकते, तो ऐसा कुछ रूल बुक है लाइफ का कि उसे वो अप्लाई करे और उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं या तकलीफें हैं वो थोड़ी कम हो जाएं? कैसे? लाइक कि सर, आप जैसे हम आपके पास आए तो आपने हमें बताया कि भाई ये पत्थर पहन लो, ये चैंटिंग कर लो, लेकिन नॉर्मली लोग इन जनरल तो कर नहीं सकते, सब तो नहीं जा सकते। सबको मतलब वो लक भी चाहिए कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए। तो वैसे लोगों के लिए आप कुछ सजेशन उसके देना लिए चाहते? सबसे बढ़िया है अपने जो है ना कि भाई ऑनेस्ट लाइफ रखिए, ट्रू टू द वर्ड रहिए, जो बोले वो किए। उसमें भी एक अलग पावर होती है, ऑनेस्टी, एक चरित्र का। यानी जो बोले वो सच बोले। बोलना बड़ा इजी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और किसी को हार्म ना पहुंचाए, यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत है ना फॉलो करे, उतने में ही बहुत अच्छी लाइफ कट जाएगी। वो तो बोलता है बुद्ध कि दुख है, दुख होने का कारण भी है और दुख को हटाने का मेथड भी है। तो उसने अपनी वो दिया, पूरा सिद्धांत दिया उसने। तो वैसे उनकी जो लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, ठीक है, हो सकता है पैसा ना आए, लेकिन जो जीवन है वो पीसफुल, प्लीजेंटली कट जाएगा। तो उसमें फिर तामझाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर, ये एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि हमारे जो लाइफ में ग्रह नक्षत्र जो हमारी कुंडली में दिखाते हैं, ये प्लैनेट्स का कैसे क्या रोल होता है? कैसे कौन से प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी लाते हैं? प्लस शनि को लेकर, शनि, राहु और केतु, इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो मुझे इनफैक्ट लगता है कि अगर कुछ लाइफ में आपके यहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो शायद आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन ये कितना सही है कि शनि को हम एज अ विलेन ले या इससे फिर एक लेसन ले? प्लैनेट्स का क्या रोल होता है तो लाइफ में समझने के लिए? समझने के लिए शनि की बात करें। शनि इज जस्ट लाइक ए पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन। हाँ, वो एक पर्टिकुलर आपकी कुंडली में एक पर्टिकुलर जगह जाएगा, वहां जो प्लैनेट बैठा है उसके साथ मिलके वो वही वाले परिणाम देगा। वो जैसे वहां मान लो शुक्र बैठा है, शुक्र इज लक्ष्मी, तो आपके यहाँ धन बढ़ेगा जब शनि वहां उस जगह पे आएगा आपकी कुंडली में। और जब वो मंगल के उसमें जाएगा, घरेलू लड़ाई झगड़ा या जब सर्विस क्लास है उनके उच्चाधिकारियों से झगड़ा, ये सब चालू हो जाएगा। तो शनि नहीं दे रहा है, लेकिन वो समझने दिखने में क्या लगता है शनि कारण हो रहा है। शनि तो केवल जहां जा रहा है उस जगह में जो कुछ है वही आपको दे रहा है। वो एनहांस करते हैं या डिले करते हैं? केवल वो उसका ने एक इंडिकेटर है कि यहाँ शनि आ रहा तो ऐसी इवेंट होंगी, माइलस्टोन्स जगह जगह लग रहा था ना भाई, रतनपुर 20 किलोमीटर। अच्छा। तो ऐसे ही जगह जगह जो रथ और ग्रह बैठे हैं, तो शनि उनको टच करेगा तो वो इवेंट होगी। ओके, वैसा है। और राहु केतु का क्या है? हाँ, सब ग्रहों का वैसे ही है, लेकिन शनि क्या बहुत सेंसिटिव चीज है सभी लोगों के लिए। शनि की जैसे 7.5 आ गई। हाँ, तो चंद्रमा के पास रहेगा। अच्छा। तो वो 7.5 है, 7.5 साल तक वो जब चंद्रमा के टच में रहेगा। तो यदि इसके आसपास यदि खराब ग्रह हैं, अरे वो तो फिर रुला देता है।
और यदि चंद्रमा के साथ अच्छे ग्रह हैं, जैसे गुरु है, शुक्र है, तो 7.5 बहुत लोग की देखना बहुत अच्छी जाती है। क्योंकि बहुत लोग सुना जाता है कि 7.5 में बहुत अच्छा भी करते हैं, और कुछ का तो लाइफ बहुत हेल हो जाता है कि शनि की 7.5 आ रही है तो लोग एकदम डर जाते हैं कि एक कोई विलेन आ रहा है। वो लेकिन ट्रेस हो जाता है कि अच्छा है, अच्छा करेगा कि खराब करेगा। अच्छा, ये कुंडली देख के पता लगा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि नॉर्मली अगर 7.5 का प्रेडिक्शन आता है तो कहते हैं कि आप ये भगवान की चैंटिंग करिए और ऐसे रहिए। केवल क्या होता है वो तो देखिए, अपन जो जिस जगह रह रहे हैं ये कर्म लोक है, तो वहां जैसे एक ने शंकर भगवान की पूजा की, तो बोले ठीक है तुमको क्या चाहिए, तो बोले मेरे को ये चाहिए, ये मेरे को वरदान दे दो, इतना पैसा आ जाए, बोले सब मिल जाएगा। बोले मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं, बोला नहीं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके फल आपको भोगना पड़ेंगे, वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपको झेलना ही है। तो वहां पर भगवान की पूजा पाठ भी फेल हो जाती है, कुछ नहीं मिलता उसमें। जो कर्म के इफेक्ट हैं वो वन हैज टू बेयर, उसमें कुछ नहीं कर सकते। वैसा इसीलिए जो भी भगवान लोग जब यहाँ आते हैं, ट्रेवल करते हैं, जब इनकी वापसी होती है तो वो कर्म लोग के सिद्धांत के अनुसार ही जाते हैं। जैसे बहेलिया ने मारा, उसको तीर मारा था कृष्ण भगवान को ना, पाँव में लगा था, तो बोली ये तो मेरे को इसी तरह से जाना था, तो मैं इसको रोक नहीं सकता, वो गलत हो जाएगा रोकने में। श्री रामचंद्र जी का भी जो कुंडली था, उनका बनवास और ये पहले से परफेक्ट टाइम उनका सारा निश्चित था कि, और उसी के बाद जो एक एज पुरुषोत्तम जब बने तो वो उनके हार्डशिप की वजह से और जो भी था उनका दुख भरा जीवन तो रहा उनका, लेकिन वो स्थित प्रज्ञ बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा हो रहा है तो खुश नहीं हो रहे हैं, बहुत खराब हो रहा है तो दुखी नहीं हो रहे हैं। स्थित प्रज्ञ पर अवस्था में थे हमेशा। तो जब बाद में उनकी सीता चले गई वापस धरती में, तो वो सह लिए उसको, यानी उनके इसमें इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो जहाँ जो पृथ्वी पे आया उसको तो झेलना पड़ेगा कर्म के सिद्धांत। और बहुत सारे प्लैनेट्स तो एज इट इज रहते हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड भी होते हैं। अमूमन तो देखा जाता है राहु केतु तो रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की गुत्थी कैसे सुलझाई जाए, क्या होता है, और कौन कौन से प्लेसेस में अगर वो रहे? वो तो पंचांग में दिया रहता है, एक पर्टिकुलर जगह पहुंचेगा तो उल्टा चलेगा। तो उल्टा चलेगा मतलब कैसा है, उल्टा नहीं चलता है वो। जैसे दो ट्रेन आजू बाजू चल रही हैं, दोनों 80 की स्पीड में है, एक अचानक धीमी हो जाएगी, वो 50 की स्पीड में आ गई। तो जो 80 स्पीड में मान लो आप बैठी, तो आपको दूसरी ट्रेन जो धीमी हुई है, आपको क्या लगेगा उल्टी जा रही है, नहीं? ओके सर। तो ये फिर रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक इंसान की लाइफ में कैसे अफेक्ट करता है? वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा, वो बहुत सेंसिटिव बना देता है कुंडली को। रेट्रोग्रेड अमूमन ये भी है कि ये बुरा होता है या अच्छा होता है? सबसे पहली बात नहीं, वो एक व्यक्ति की कुंडली पर डिपेंड करेगा। ओके सर। एस्ट्रोलॉजी की अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए, चार्ट्स देखा जाए, तो इससे आपके इष्ट देवता के बारे में पता लग सकता है? हाँ, लग जाता है। कैसे पता लगता है? 11th हाउस का जो भी स्वामी होगा उसकी ही करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देवी आराधना करते हैं। जी सर। लेकिन जैसे उनके 11th हाउस में मेल प्लैनेट है, तो देवी आराधना करते रहो हजारों साल, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यदि उग्र देवी होगी, जैसे काली है, दुर्गा है, अब वो जबरदस्ती उसे कर रहे हैं तो वो खराब असर देती है। तो कुंडली में ये देखते हैं कि जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है। जैसे मान लो मंगल है, मंगल मतलब गणेश हुआ। हाउस का लॉर्ड तो एक फिक्स्ड होगा सर, या उसमें कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है उसके ऊपर? नहीं, राशि कौन सी? अच्छा, 11th हाउस में कौन सी राशि प्लेस्ड है? तो सर वन बाय वन आप थोड़ा डिस्पेल कर सकते हैं? जैसे मेष का है, मान लो मेष राशि हुई तो क्या हो सकता है? तो हनुमान जी और गणेश जी। ओके। नंबर 2 है जैसे वृषभ, तो वो शुक्र की राशि है, तो देवी आराधना। ओके। फिर मिथुन आता है तो कार्तिकेय का, बुध है ना, कार्तिकेय। फिर कर्क आता है तो उसमें तो देवी का करते हैं, चंद्रमा, कर्क राशि। सिंह में सूर्य की उपासना। फिर उसके बाद आएगा, फिर कन्या आ जाती है, कन्या राशि मतलब वही कार्तिकेय देवता, उनके मंत्र जप वगैरह में उसमें इफेक्ट आएगा। फिर 7वीं है तुला राशि, तो वो भी शुक्र की हुई, तो देवी
देवी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी है, सरस्वती है या कमला किसी है, भी देवी किसी का। भी देवी का। और चंद्रमा का सर आपने क्या बोला? चंद्रमा चंद्रमा में की तो पूजा होती है या शिव जी की आराधना चंद्रमा ही कर होती है? सकते हैं या देवी की करें, पार्वती देवी। है, एंड लक्ष्मी है। शिव जी के बारे में उनकी आराधना शिव जी के में है, जैसे 12वां नंबर है मान लो गुरु, हाँ हाँ, तो यानी 11th हाउस में, ओके या मंगल में भी कर लेते हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि, ओके इसमें सर, शंकर भगवान फल देते हैं। ओके। तो सर आप वर्गो में थे, वर्गो में वर्गो अगर आया तो तो लक्ष्मी जी कार्तिकेय का, ओके, बुध का। बुध का। एंड देन फिर सर आगे? तुला में है शुक्र, देवी आराधना। वृश्चिक में है तो शंकर भगवान या हनुमान जी। फिर आ जाता है बृहस्पति, तो बृहस्पति देवता की भी कर सकते हैं या शंकर भगवान ही कर सकते हैं। और विष्णु जी? विष्णु जी कर, कोई भी मेल गॉड। मेल गॉड, ओके। उसके बाद आएगा शनि का है, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ में शनि है तो शंकर भगवान ही कर सकते हैं। मकर और कुंभ में, ओके। एंड देन द लास्ट वन पाइसेस। तो हाँ, पाइसेस में वही है बृहस्पति भगवान, तो शंकर भगवान की या बृहस्पति देवता के मंत्र है उनका कर सकते हैं। अच्छा, ये इष्ट देवता जो 11th हाउस में जो राशि है उसी का करना चाहिए, उसी से प्रिडिक्शन होता है। हाँ। सर 9th हाउस का भी मैंने बहुत सुना है, 9th भाग्य स्थान का, भाग्य स्थान का है, तो उसका कैसे वो लाइफ के पूरे ट्रेजेक्टरी को बताता है? नहीं, वो यानी जो लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट सभी के आता है, भाग्योदय, उसके बारे में जानना है तो 9th हाउस, उसकी महादशा अंतरदशा कब है, ऐसा। काल सर्प योग और पितृदोष, इसके बारे में भी आजकल बहुत हाइप है। इज इट अ हाइप और इज अ ट्रूथ? तो बहुत बढ़िया भी होते हैं, खराब भी होते हैं। बहुत बढ़िया किसका है? बहुत सारी एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम करते हैं कि काल सर्प योग नहीं होता। हाउ डू यू टेक दैट? नहीं, होता तो है। क्या है, राहु और केतु, राहु जो है सिर है सांप का, केतु है वो पूंछ है। तो एक तरफ राहु केतु के एक तरफ यदि सभी ग्रह आ जाएं, मतलब वो उसके पेट में है सांप के, तो वीक हो जाते हैं, तो जो अचीवमेंट है वो स्लो हो जाता है। अच्छा, ऐसा दिखने में भी आता है। अच्छा, तो जैसे जवाहरलाल नेहरू का भी काल सर्प, जवाहरलाल नेहरू का तो नहीं था, लेकिन सचिन तेंदुलकर का है काल सर्प योग। ओके, लता मंगेशकर का है। अच्छा, तो ये, लेकिन जितने भी प्लेनेट हैं वो ऐसी जगह पे हैं जो उसके पेट में नहीं, बाहर में है, इसलिए उनको फल गए हो। ओ, ये सारा भी होता है? अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो। तो उसके, लेकिन काल सर्प योग के सिद्धांत को छोड़ दें तो भी प्रेडिक्शन हो जाती है। काल सर्प योग में कहा जाता है उज्जैन का बड़ा महत्व है कि उज्जैन जाइए। वहाँ जो ट्रेडिशन चला आ रहा है पहले, अभी तो इतनी अच्छी पूजाएं नहीं होती हैं, लेकिन पहले तो थी बहुत बढ़िया। नासिक में भी सब चीज के जो बेस में ना वही है मंत्र जप। ऐसे पंडित जिनने कुछ पर्टिकुलर मंत्र सिद्ध कर लिए तो वो सोशल वेलफेयर के रूप में उससे हेल्प करते थे, लोगों को हेल्प कर देते बिना किसी पैसे के लालच में। अब तो कहाँ, तो मिलते ही नहीं को। तो इंसान अपनी मदद कैसे करे? अगर ऐसा सबसे बढ़िया खुद सीखो और खुद करो, खुद सीखो। हाँ। और गुरु दीक्षा आप, हाँ, यदि संभव हो मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन अब कैसा करें? किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो बुक्स की हेल्प ले सकता है। ओके, तो दैट इज द ओनली वे आउट। तो ये पितृदोष को आप कैसे समझाएंगे? पितृदोष भी वही है, पितृदोष राहु का ही है मुख्यतः है। राहु का जैसे 12th हाउस में है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पितृदोष। तो आपको क्या होगा, आपको 10 में से 9 कुंडली में दिखेगा पितृदोष, ऐसा है। ओके, तो पितृदोष का कुछ है क्या सर की सॉल्यूशन? वही राहु शांति करो, मेरे ख्याल से बस राहु शांति ही है। राहु की शांति कराने से हो जाएगा? ऐसा नहीं कि आप गया जाइए और पितृ वहां होता है, वहां क्योंकि मेथड वही है ना, पराशर मेथड में पितृदोषी शांति के लिए सैकड़ों तरीके हैं। ओके, तो आप सर क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या होना चाहिए? सबसे बढ़िया है 11th हाउस से ही देखिए कौन सा देवी देवता आपको करना चाहिए पूजा, वो सब संभाल लेते हैं। सर कुल देवी देवता का भी बहुत रोल होता है। अगर किसी के लिमिटेशन है उनकी। सर हाँ, लेकिन ये है कि बहुत लोगों को अपने कुल देवी देवता के बारे में भी ज्ञान नहीं होता है, तो फिर वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे बढ़िया वही है, या फिर ऐसे हैं जो कोई भी पूजा करेगा उसे फल देते हैं, हनुमान जी जैसे, तो उनकी करे पूजा। अच्छा, तो वो ही इज ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब, उतना यानी उतना डेडिकेशन होगा ना तो कोई भी देवता है वो फल देगा। ओके, जैसे एक लेडी पहुंची ज्योतिष पास, बोला मेरे पति से झगड़ा है, कुछ मंत्र ऐसा बताइए या आप कर दीजिए वो ठीक हो जाए। क्यों? बोले क्या करता है? बोले गुस्सा है बहुत।
बोले ठीक है, मैं 24 घंटे के अंदर ठीक कर दूंगा। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, तो शेर की मूंछ का बाल मेरे को ला के दो। तो बोली मैं कैसे लाऊंगी, मैं तरीका बता रहा हूँ। आप रोज जाइए, उसको मांस खिलाइए। शुरू में तो आपको भी गुर्राएगा वो, 2-3 दिन 4 दिन में वो हिल मिल जाएगा बढ़िया। माय गॉड। तो वो की कुछ दिन बाद वो कुत्ते टाइप हो गया उसके लिए। फिर वो उसके हाथ से सहलाना चालू कर दी। फिर एक दिन उसके मूंछ के बाल तोड़ दिया, कुछ नहीं बोला, वो लाके दी वो। तो बोले देखो तुम इतने भयानक जानवर कंट्रोल कर ली, पति क्या चीज है, यही मेथड अडॉप्ट करो। ठीक हो गया वो। जो मूंछ के बाल तोड़ दी, फिर पति की क्या औकात। ठीक हो गया। मतलब वो इस टाइप का, मतलब रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं और अपने ऊपर। जैसे लाल किताब की रेमेडीज बहुत बढ़िया है। ओके, लेकिन वो बड़े तो उसके टोटके थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, जो कि एकदम अलग है वो लाल किताब को। उनकी प्रेडिक्शन मेथड भी बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज अलग है, कन्विंसिंग भी नहीं लगता है। लेकिन जो उपाय हैं वो बहुत अच्छे हैं, टोटके उनके बहुत अच्छे हैं। जैसे राहु का है, मैंने बहुत लोग का करवाया है। तो लाल किताब का है कि बॉडी वेट के बराबर लकड़ी का कोयला नदी में बहाइए अपने हाथों से। तो करीब 1-1.5 साल तक उसका असर रहता है। तो राहु की जो पीड़ा है वो दूर हो जाती है। कोई भी जिसके साथ राहु का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, तो ये इफेक्टिव है रेड बुक 100%। क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि ये टोटके लाल किताब में है बहुत सारी, बहुत विचित्र टाइप की मेथड है इनकी। आज तक के आपके अभी तक करियर में आपने जो एस्ट्रोलॉजी करी है, तो उसमें आपके हिसाब से आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा याद है कि आपने किसी का सॉल्व किया और आपके लिए बहुत क्लोज टू योर हार्ट हो? हाँ, केपी से मैंने निकाला था। एक लेडी आई, उसने बोला मेरे 4 लड़कियां हो गई हैं, अब मेरे को 5वां चाहिए लड़का। ओके। लड़का होगा कि नहीं होगा? ओह माय गॉड, बहुत सेंसिटिव चीज पूछ रही हैं आप, सोच लो भाई। बोले ठीक है। तो उसमें कैलकुलेशन किया तो आ रहा था उसका लड़का है। उनको बोला ठीक है, आप जब प्रेगनेंसी होगी ना तो मेरे को खबर करिएगा। 5-6 महीने बाद वो आ गई। वो बोली ये अभी प्रेगनेंसी सर जैसा बताया था ठीक उसी समय हुई है। ठीक है, फिर क्या करना? नहीं, हमें को डर लग रहा है, आप देख दीजिए फिर। तो फिर कैलकुलेट के वही लड़का आया। मैं कहा लड़का भाई, मेरे को भी डर लग रहा था ना गलत ना हो जाए, बेचारी 5-4 लड़की एक और सहेगी, ऊपर से इतना बड़ा एक्शन लिया उसने। तो बोले ठीक है। इन लोग क्या किए, 2 महीने की थी प्रेगनेंसी, 2 या 3 महीने की। ये गए हैं यहाँ पर करवाए, वो जो सोनोग्राफी वाला है ना, करवाया तो डॉक्टर चिल्लाया, बोले तो लड़की है भाई। कौन बोल दिया आपको? हाँ तुम लोग एस्ट्रोलॉजी ये वो सब। तो खूब रोई, वहां से फोन की हो, सर वो तो ऐसा ऐसा बोले, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, साइंस ही गलत है, आप तो ठीक हो। हाँ, आप ठीक हैं लेकिन साइंस गलत है। फिर वो गई जिस शहर में है, वहां उसने एबॉर्शन कराया तो वो लड़का निकला। तो वो दिमाग खराब हो गया उसका, आधी पागल हो गई थी। ये इवेंट हुई थी, ये बहुत मेमोरेबल इवेंट है कि भाई केपी से अपन ने निकाल लिया था ये लड़का होगा। उसके किस्मत में नहीं था बेचारी के। तो ये आपने केपी एस्ट्रोलॉजी जब उसकी देखी तो आप ये बता नहीं पाए कि दिस बॉय विल नॉट सर्वाइव और नहीं, हम तो उस समय तो हम देखे ही नहीं, हम तो ये देखे लड़का होगा या लड़की। हाँ, बस तो उसमें आया उसके आगे आपने नहीं देखा। हाँ, लेकिन यदि अपन करेंगे तो वो भी आ जाता है। ओह माय गॉड, वो क्योंकि लिमिटलेस है केपी एस्ट्रोलॉजी। ओके, बहुत बढ़िया है वो। अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि के क्या उपाय या इस टाइम उपाय मतलब कैसा है, जो महीनों से शंकर भगवान का कर रहा होगा जब, उसके लिए महाशिवरात्रि का बहुत ज्यादा रोल है। अब जो रोज ही जा रहा पानी चढ़ा के वापस आ गया शिवलिंग पे, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं उसके लिए, क्योंकि वो मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं है, उतना अभ्यास नहीं किया है। मंत्र जब क्या ना महीनों कर लिए, उसके बाद महाशिवरात्रि आ रही तो उसमें अलग, इस समय ही प्लैनेटरी कंडीशन अलग होती है, वो नक्षत्र अलग होते हैं। तो तभी आएंगे जब आपका पहले से अभ्यास हो। तो महाशिवरात्रि मतलब किसी भी चीज में आपको एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि अगर आप मान रहे हैं तो उन्हीं में कंटिन्यूअसली आप ध्यान लगाइए। और ये तो ये सर, आपने लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी
तो आपने थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में बताया जी था। जी, मैं फोटो भेजा हूँ आपको। यहाँ पर ऐसा करने से ना गोल ये आया है मेरे को 18 साल 19 साल की प्रैक्टिस में, लेकिन व्हाट नेक्स्ट वो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगले नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ। हाँ, कि मतलब थर्ड आई एक्टिवेशन आपको किसी ने बताया या आपने खुद ब खुद बुक्स प्रैक्टिस वगैरह से, करके, बुक्स वगैरह से? लोब्सांग रामपा की है द थर्ड आई, हर्मिट। सो मतलब आपने बुक के रेफरेंस से ही शुरू कर दिया? हाँ, और उसके बाद मैंने इनसे कांटेक्ट भी किए थे कई जो जो इसके जानकार हैं, उनसे पूछा था तो उन लोग बोले साहब आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप हिमाचल प्रदेश जाइए, वहाँ दलाई लामा से उनके, क्योंकि इन लोग बहुत आगे हैं उसमें, वो गाइड करेंगे आपको। तो उन लोग से मिला भी हूँ मैं, लेकिन उन लोग से इतना ज्यादा गाइडलाइन नहीं मिली। तो बुक है अपने पास, बुक से हो जाता है बहुत। बुक्स आपने मतलब आप कितना टाइम लगाए इसको प्रैक्टिस करने के थर्ड आई एक्टिवेशन मैं तो के मेरे लिए? को हो गया 18-19 साल हो रहा है ना। ओके, तो ये चीज है कि 18-19 साल हो गया एंड नाउ यू आर वंडरिंग कि व्हाट हाउ टू गो अहेड विद दिस। हाँ, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है अभी वो आप तो मैं पूछा था, बोले आप करते रहिए, जब आप उसके लायक हो जाओगे तो अपने आप बस गुरु विल कम एंड गाइड यू। ओके सर, ये जैसे टीवी वगैरह में जो वीकली हॉरोस्कोप वगैरह जो दिखाते हैं और ईयरली भी होता है कि एक इस राशि के लोग का ऐसा होगा वैसा होगा, तो जो वन साइज फिट्स ऑल वाली जो प्रेडिक्शन है ये कितनी हद तक सही है या पर्सनलाइज्ड होती है? संयोग से आगे आगे बाकी नहीं है, दम नहीं है। वीकली प्रेडिक्शन तो बिल्कुल गलत है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो हम इट्स तो खुद जस्ट दे रहे हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, हम तो खुद देते हैं कई लोगों को वीकली प्रेडिक्शन। कई जैसे हैं परिवार है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सर आने वाला 1 महीने का दे दो हमको, तो वो आपने पर्सनलाइज दिया। लेकिन जैसे कि इन जनरल जैसे जो लोगों को पब्लिक हाँ न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। नहीं, संभव नहीं है। ओके, तो ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता, वो पर्सनलाइज्ड होती है। हाँ। और आपने मुझे पूछा था, मेरे डिटेल्स जब लिए थे तो आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिया था, आपने नेम टाइम एंड प्लेस नहीं लिया था। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउ इज दिस पॉसिबल? केपी का नहीं किया उससे। अच्छा, वो तो नंदी नाड़ी का है जो अपन सीखे हैं। नंदी नाड़ी, ओके। नंदी नाड़ी में केवल डेट ऑफ बर्थ और हाथ का प्रिंट, लेकिन हाथ का प्रिंट नहीं है तो भी काफी दूर तक प्रेडिक्शन हो सकता है केवल डेट ऑफ बर्थ नंदी नाड़ी से। नंदी नाड़ी तो हाउ इज डिफरेंट दैट डिफरेंट फ्रॉम उसमें उसके सिद्धांत थोड़े से अलग हैं। तो सर आप जो प्रेडिक्शन करते हैं आप पूरा एकदम मिला के नंदी नाड़ी से भी करते हैं एंड प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी? सेंसिटिव क्वेश्चन है। कोई बोला साहब वो जो आपने पूरे मंथ वाइज ईयर वाइज रीडिंग दे दी, वेल एंड गुड, हमको तो ये पूछना है हमारा ट्रांसफर कब होगा। उसमें फिर केपी ही हेल्प करेगा, कोई नहीं कर सकता। और ओके, एंड हाउ नंदी नाड़ी का क्या विशेषता? नंदी नाड़ी में क्या है, शंकर पार्वती संवाद के रूप में अभी भी उसके जो पांडुलिपियां हैं मैसूर में है, अडयार लाइब्रेरी में। कोई भी जाके 12 रुपए देके उनकी फोटोकॉपी ले सकता, 12 रुपए पर पीस। ओके, तो राव साहब ने निकलवाया, उसको रिसर्च की 6-8 साल उससे सिद्धांत एक्सट्रैक्ट करके फिर वो सिद्धांत को उन्होंने बताना चालू किया लोगों को, जिनको भाई ज्यादा इंटरेस्ट है वो यहाँ आके सीखे मेरे से। हम लोग, मैं गया था फिर उसमें, इसीलिए ओके, पहले उनका 2 साल का कोर्स लिया, फिर वहां गए तो समझ में आया, फिर बहुत सारी चीजें उन लोग प्रैक्टिकली बताया। बोले एक जैसे उन्होंने बुक दी है, उसमें ऊपर कवर लेटर वगैरह कुछ भी नहीं है, ना उनका नाम है। बोले इसमें बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालना वो दिए हैं। यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ पड़ गया उच्चाधिकारी के, तो उसमें आपको कोर्ट केस कर देगा वो, क्योंकि उसमें कई ऑब्जेक्शनेबल चीजें उन्होंने रिलेट की हैं। ऐसा होगा तो ये व्यक्ति ऐसा होगा, ऐसा होगा, बहुत सही है। तो वो केवल नंदी नाड़ी में है। नंदी नाड़ी। तो यू प्रैक्टिस दीज आल्सो? अब मेरे को हो गया है 95 में गया था सीखने में, तो 20-30 साल हो रहा है। तो उसमें मैं देखा मुश्किल से 7-8 ऐसे फार्मूले हैं जो कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ इससे ये होगा। उनने तो दिए थे 350-400 सिद्धांत, लेकिन इतने साल में सिर्फ 7-8 पॉइंट ही मैं उसको कंफर्म किया, हाँ ये सही है करके। ओके, तो उनसे पूछा था तो बोले ये 7-8 पॉइंट मिल गया ना बहुत है, उसमें आपकी जिंदगी कट जाएगी। तो बाकी भी यदि करना है तो बोले फिर आपको सब छोड़ के, कमाई की चिंता छोड़, उसी में जुटना पड़ेगा, तब फिर होगा। सर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं? ऑनलाइन भी है, कुछ लोगों की है। ओके, तो ये दूसरी कंट्री वाले जैसे ले रहे हैं, उनका तो खत्म हो रहा है कोर्स अभी। ओके, तो लेकिन वो उसमें झंझट क्या है, वो रात को उन लोग करते हैं फोन,
12 बजे के बाद। तो उस समय क्या है, कई बार अपन अटेंड करते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। और उनको लेसन भेज दिए, फिर हम बोलते हैं भाई तुम जागो, हम नहीं जागेंगे, तुम रात में जागो और हमसे बात करो। So ये था सर, we have like almost come to the end of the conversation. आप फाइनल एडवाइस हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? ये यदि एस्ट्रोलॉजी संबंधित एस्ट्रोलॉजी संबंधित लाइफ स्किल, आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, कुछ एक मंत्रा दे दीजिए। नहीं, मंत्र तो अपन नहीं दे सकते, लेकिन लाइफ का मंत्रा दे दीजिए। वे ऑफ लिविंग है, जो कैसा वे होना ऑफ लिविंग में सबसे बढ़िया है भाई योगासन प्राणायाम, ये करना ही चाहिए, क्योंकि आप किस स्टेज पे आपका ब्रेन डेवलप हुआ है उससे ज्यादा करेंगे तो ही आप ज्यादा सफल होंगे। तो उसके लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए पूरे वर्ल्ड में भी कोई भी मेथड नहीं है। एलोन मस्क जो कर रहा है अंदर, वो चिप डालने का बोलता है आजकल, उससे भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाओगे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है। लेकिन प्राणायाम, योगासन, मेडिटेशन, इसकी कोई काट नहीं है, ये परफेक्ट मेथड है। इनमें टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम बहुत लगेगा। डिसिप्लिन लाइफ के लिए आप बता रहे हैं कि डिसिप्लिन, लाइक बहुत सारे जो है एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह बोलते हैं कि आप सूर्य को जल चढ़ाइए। हाँ, मेथड तो बहुत सारी। इट्स काइंड ऑफ कि डिसिप्लिन में रहो, सवेरे उठ जाओ, उगते सूर्य को जल चढ़ाओ, सो दैट आपका जो बाकी का टाइम हो वो पूरा डिसिप्लिन्ड हो। ये भी एक तरीका होता है कि आपने कहा योगासन करिए और मेडिटेशन करिए, एंड बुद्ध के जो प्रिंसिपल्स है जो बुद्ध ने दिए हैं, वो तो बढ़िया मध्यम मार्ग, यानी बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं होना, बीच में चलना है, मध्यम, ज्यादा खुशी में ज्यादा खुश, मध्यम मार्ग अपनाइए। अब देखिए आज कहीं पे भी आप गौतम बुद्ध का मंदिर नहीं पाएंगे, मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन उनकी पूजा करने की कोई मंदिर बना कहीं भी नहीं है। उनको देखिए भी तो ही इज ऑलवेज इन मेडिटेटिव मोड, एंड देन उनको देखने से एक स्टिलनेस आ जाती है। तो जब वो मरने वाले थे तो उनका जो सबसे फेवरेट शिष्य था आनंद, उसने बोला उनको कि गुरुदेव अब तो आप जा रहे हो, एक सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्वेश्चन है जो आने वाले समय में सबको डिस्टर्ब करेगा, आप बताइए भगवान है क्या? तो वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो ये भी स्मार्ट था, ये बोला कि आप चुप हैं मतलब भगवान नहीं है। बोले नहीं, मैं ऐसा तो बोला नहीं। बोले यदि ऐसा नहीं बोले मतलब भगवान है? बोले मैं वैसा भी नहीं बोला। अब समझ लो, उस समय फिर अपने अंदर की अंतर यात्रा आप करें। ओके। तो वो उनका यानी उनके जो दूसरे और लिटरेचर हैं, चाइना में जो बुद्धिज्म है वो थोड़ा अलग है, तो उनमें भी जो उनने लिखा है कि भगवान नाम की चीज नहीं है, हाँ सुपर ह्यूमन बीइंग होते हैं, वैसे ही सुपर पावर वाले दूसरी योनियों के लोग हैं, जैसे देवी देवता वगैरह। हम 120 साल रहेंगे, वो हजारों साल रहते हैं, उनसे भी ऊपर जो है वो लाखों साल रहते हैं। टाइम का फ्लो के हिसाब से उन लोग का अलग अलग है। इससे मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी आ गई कि आप भगवान में मानते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, हम तो मानते हैं, हम तो इसलिए मानते हैं भाई कि हमसे बहुत ज्यादा जो पावरफुल हो भगवान ही है। ऑब्वियसली अपन उसके बराबर तो सोच नहीं सकते। एक इमेज बना हुआ है कि क्षीर सागर में विष्णु जी हैं, कैलाश पर्वत पे शिव जी मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल, ना भी करें उनकी पूजा से वही फल मिलेगा जो लिखा गया, आता है रिजल्ट। ज्ञान तो इनफैक्ट उन्होंने ही दिया। जो मैं तो एक आपको बताया ना, वो जो मेरे को विजन हुआ था, जो दिखे थे वो, उसके अलावा और भी कई ऐसी इवेंट हुई हैं, उससे लगा हाँ भाई ऐसी कोई है पावर, हम अपन समझ नहीं सकते उसको, वो इतने पावरफुल है, वो दिख गए 3 सेकंड के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये इल्यूजन नहीं था, हेलुसिनेशन नहीं था, कुछ नहीं था। बिल्कुल और आप ये मानते हैं कि इनविजिबल फॉर्म में एंटाइटीज हमारे आसपास हैं, है ना? एंड मतलब हम अगर उसको एक प्रैक्टिस से और एक सर्टेन वे को फॉलो करें तो वी कैन सी देम। आप ये देखिए, जैसे पेपर है ना, तो पेपर की जो लेंथ है और लंबाई चौड़ाई है, यानी ये 2 डायमेंशन की है, लंबाई चौड़ाई। अपन लोग जो है वो 3 डायमेंशन में, लंबाई चौड़ाई और गहराई। ओके, है ना जी? तो यानी जैसे कमरा है तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई। तो इसके बाद वाले जो डायमेंशन है जिसको अपन सोच नहीं सकते, उस डायमेंशन में स्पिरिट्स रहती हैं, भूत, अदृश्य आत्माएं वगैरह। उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं जो 7th 8th डायमेंशन है, उनमें फिर डेमीगॉड्स हैं, मतलब भगवान जैसे ही पावरफुल, लेकिन भगवान नहीं है। और इन सबसे बाहर जहाँ डायमेंशन है ही नहीं, वहां भगवान रहता है।
ये उसकी जो किताब है हर्मिट, टी लोपसांग रामपा, उसने बहुत बढ़िया डिस्क्राइब किया है, बहुत लंबे चौड़े अच्छा मेथड से। तो ये और वहाँ कोई जाता नहीं है डायमेंशन के बाहर। जहाँ अपन जा नहीं सकते वहाँ अपने विचार भी नहीं जाते हैं, जहाँ अपने विचार नहीं जाते तो जहाँ विचार नहीं है उसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते। जहाँ जो अपन देखें सोचेंगे वही कल्पना में आएगा, लेकिन जहाँ अपन विचार अपने नहीं जा सकते हैं उसको अपन जान भी नहीं सकते। इसीलिए भगवान जो है अदृश्य है, वो ऐसी जगह में है जहाँ अपने विचार नहीं जाते हैं, और जिनके विचार जाते हैं फिर उनको संसार में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो बस चाहते हैं कि भाई उन्हीं की सेवा में रहो। सर मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई हुई है श्रीमती मंजूषा, तो वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। और सर मैं मंजूषा सिंह। सर ये बताइए कुंडली में राजयोग का क्या महत्व है? राजयोगपन किसको बोलेंगे? जिसमें बिना मेहनत के बहुत पैसा आ रहा है जी, सोशल स्टेटस बहुत हाई फाई है जी, 10 लोग अपने को झुक के सलाम कर रहे हैं, नाम है, प्रतिष्ठा है और बहुत पैसा है, जमीन जायदाद गाड़ियां, ये राजयोग है। जी, 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 जैसे मिनिस्टर्स का होता है या कोई उच्च अधिकारी है उनके घर में होता है, जी, तो वो कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी होती हैं उनमें राजयोग मिलता है। एक छोटा सा जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जी, यदि सूर्य बुध एक साथ है, बुधादित्य योग, वो भी राजयोग है। दूसरा है गज केसरी योग, गुरु चंद्र एक साथ हो, उसमें भी वो राजयोग है। तो ऐसे हजारों की संख्या में राजयोग है, और कुंडली में 90% लोगों के कुंडली में राजयोग होता है। तकलीफ किस बात की है? किसी के तो बाई बर्थ में ही रहता है, भाई अंबानी घर जो बच्चा पैदा हुआ तो राजयोग वाला है, अरबपति है। कुछ अपनी मेहनत से बनाते हैं तब राजयोग शुरू होता है जी, और कुछ के जीवन में 50 की आयु के बाद शुरू होता है। अच्छा, तो उनके फिर सब कुछ आगे 50 की 60 की आयु में। जी, तो राजयोग जो है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलता है। अपने को टाइम खोजना पड़ता है कुंडली में जी, कि ये राजयोग कब एक्टिवेट होगा, जी, और निकल आता है उसमें। जी। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुंडली जैसे शादी की मिलाई जाती है तो गुणों का क्या महत्व है? अब वो फ्रैंकली स्पीकिंग जी, कुंडली मिलान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई लड़की की कुंडली मिलान के लिए आई, जी, पहले ये देखना चाहिए कि जो लड़की है उसकी कुंडली में उसका विवाहित जीवन कैसा है, क्या दिख रहा है। जी, अब मान लो उसके विवाहित जीवन बहुत ही बढ़िया है और कुंडली मिलान हो रहा केवल 9 गुण जी, और एक मंगली एक नॉन मंगली, भूल जाइए कुंडली मिलान को। उसकी कुंडली में है कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, जी, उसको करना चाहिए, जहां भी करेगी मजे में रहेगी। अच्छा, और यदि कुंडली बहुत खराब है तो फिर वो कुंडली मिलान यानी अच्छा हो रहा है लेकिन कुंडली बहुत खराब है, उसमें दिख रहा है कि डाइवोर्स होने का खतरा है, वो तो फिर कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अच्छा जैसे लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है तो इसका भी कुछ इफेक्ट लाइफ में हाँ पड़ता आता तो है, हाँ, आता है उसमें। मंगली नॉन मंगली करेंगे हाँ, तो उसका फिर जो उपाय होते हैं वो सब करना चाहिए, करना चाहिए। उससे फर्क पड़ता है। लेकिन बात वही आ जाती है इंडिविजुअल कुंडली में क्या बोल रहा है ग्रह। यदि ये दिखा रहा है भाई कि कुंडली मंगली नॉन मंगली है लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत टेंशन तो देगा मंगली नॉन मंगली, लेकिन मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी, ऐसा है। लव मैरिज वगैरह होती है तो ऐसी शादियां क्या सही नहीं रहती हैं? वही तो आप देखना ना, बहुत सी ऐसी लव मैरिज हैं जो सक्सेसफुल हो गई हैं, सक्सेसफुल, और बहुत सारी ऐसी हैं जो अरेंज मैरिज है लेकिन उनमें कुत्तों की तरह झगड़ा हो रहा है। वो तो इंडिविजुअल कुंडली में ही आता है जी, यदि इंडिविजुअल कुंडली में ही है डिफेक्ट, वो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। जी, जी। So that was the end of the conversation, sir. Thank you so much. Thank you very much. And promise कि you will come again and guide us. अब मुझे लगता है कि हम एक सीरीज स्टार्ट करें जिसपे आप छोटे छोटे चीजों पे एकदम एक डिटेल्ड हमें बताएं। आज तो हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस को ये पसंद आएगा एंड दे विल लर्न मोर। और सर का नंबर मैं चला दूंगी वीडियो के दौरान, दे कैन कॉन्टैक्ट यू एट एनी टाइम। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। दिस इज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम अस। दिस इज फॉर मेरे उसमें तो थैंक यू वेरी मच। वैसे तो सभी रत्नों में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अच्छा बुरा असर रहता है, लेकिन एक स्त्री के लिए हीरा सबसे बढ़िया रत्न है। और ख़ास तौर से यदि एक स्त्री उसको नाक में पहनती है तो 2 बातें होती हैं। नाक जो है आईब्रो से लेकर के नाक के छेद उतने लंबे जो नाक है वो पूरा गवर्न होती है जुपिटर से, और जुपिटर गवर्न करता है पति को भी। दूसरे शब्दों में बोले
तो नाक जो है वो पति का कारक है। यदि आप नाक में हीरा पहनेंगी तो दो बातें होंगी। एक, हीरे को टच करते हुए जो आपकी सांस चलेगी, हीरे के गुण आपके बॉडी में आएंगे, सुंदरता, अच्छा स्वास्थ्य ये मिलेगा। दूसरा, वो पति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाक में आप पहन रही मतलब पति को आप बहुत अच्छे से सजा रही हैं, तो उनकी आयु भी ज़्यादा होगी, उनका काम में सफलता ज़्यादा मिलेगी और लक्ष्मी कृपा बढ़ेगी। इसलिए एक एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी हो जाना चाहिए लेडीज़ को हीरा पहनना। So that was the end of the conversation, ladies and gentlemen. और आप यहाँ तक आ गए हैं तो thank you so much for being the patient listener. Our guest also has been kind enough कि वो हमारे साथ ये सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों हम उसे डिस्पेल कर सकें। आप अपने कमेंट्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। And if you liked our effort, please do like and subscribe to my channel and share among your friends. तब तक के लिए शुभ रात्रि।